करने जा रहा हूं। वो दुनिया में सिंपलिसिटी के आइकॉन माने जाते हैं, वो दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं और बराक ओबामा जैसे लोग भी उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। 11 साल की उम्र में इन्होंने पहला शेयर खरीदा, मामूली सा फायदा होते ही इन्होंने शेयर बेच दिया, लेकिन थोड़े दिन बाद वो शेयर 500% बढ़ गया। बचपन में इन्होंने एक लेसन सीखा, यदि स्टॉक मार्केट में रहना है तो मार्केट की उथल पुथल से प्रभावित होने की जगह आपके भीतर पेशेंस होना चाहिए। जी हां साथियों, मैं बात कर रहा हूं वॉरेन बुफे की। वो वॉरेन बुफे जिन्होंने 1962 में महज $1000 में बर्कशायर हाथवे नाम की कंपनी खरीदी और अभी 2018 में लगभग $3,27,000 में प्रति शेयर बिक रहा था और वो स्टॉक एक्सचेंज का सबसे महंगा शेयर था क्योंकि वो आज तक स्प्लिट नहीं हुआ था। तो आइए जानते हैं इनके जीवन के बारे में कुछ और। 13 साल की उम्र में इस व्यक्ति ने अपना इनकम टैक्स भर दिया और यहां तक नहीं, इनको बचपन से ये मालूम था, ये बचपन से दृढ़ संकल्पित थे, मैं धनी आदमी बनूंगा। मजे की बात ये है, इन्होंने घोषणा की थी अपने दोस्तों के बीच, यदि मैं 30 साल तक अरबपति नहीं बना तो मैं यहां इस सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूद के आत्महत्या कर लूंगा। इन्होंने सुबह सुबह अखबार डिलीवर किए। कौन सा अखबार? वॉशिंगटन पोस्ट। और उस समय ये महीने के $175 कमाते थे, अपने टीचरों से ज्यादा। और 16 साल का होते होते इन्होंने लगभग $50,000 की व्यक्तिगत संपत्ति जमा कर ली। आज से 50 साल पहले इस व्यक्ति ने जीवन में आज तक सिर्फ एक बार ईमेल भेजी है और वो भी माइक्रोसॉफ्ट को भेजी है। यदि आपको वॉरेन बुफे की स्ट्रीट में फ्लैट लेना है तो महज $3 मिलियन के भीतर आपको वॉरेन बुफे की स्ट्रीट में फ्लैट मिल जाएगा। इतनी सिंपल जगह पे आज भी रहते हैं साथियों। जहां एक और दुनिया के अधिकांश अमीर अपनी संपत्ति का दिखावा करने में, उड़ाने में यकीन रखते हैं, वहीं ये दुनिया का सबसे हम्बल अमीर है जो अपनी संपत्ति को दान करने में और लोगों का जीवन बदलने में खर्च करने में यकीन करते हैं। 22 करोड़ रुपए में लोग ऑक्शन में वॉरेन बुफे के उस चैरिटी डिनर को खरीदते हैं जिससे आने वाली पूरी आय नाम के एक एंटी पॉवर्टी ऑर्गेनाइजेशन को जाती है। साथियों, वॉरेन बुफे एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने ये कहा है कि मरने के बाद मेरी संपत्ति मेरे परिवार को नहीं मिलेगी, मेरी पूरी संपत्ति दान होगी। यहां तक कि उन्होंने अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दे दिया है, जिसके संस्थापक बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं। ऐसे महान इंसान वॉरेन बुफे व्यापार में क्या सिखाते हैं, आइए एक एक करके समझते हैं। सो वॉरेन बफे का लेसन 1, बी फियरफुल when others are greedy, be greedy when others are fearful। उसका अर्थ ये कि जब दूसरे बहुत लालच दिखा रहे हो बाजार में, स्टॉक मार्केट में, उस वक्त आप डरिए, उस वक्त आप ज्यादा निवेश मत करिए, चुपचाप बैठ जाइए। और जब बाकी लोग बहुत डरे हो, जब शेयर मार्केट खाली पड़ा हो, when everybody is fearful, उस वक्त आप इन्वेस्ट करिए। लेसन नंबर 2, वॉरेन बुफे कहते हैं छेद वाली नाव को बार बार रिपेयर करने की जगह नाव बदलना बेहतर है। यदि आपका बिजनेस ब्लीड कर रहा है, यदि आपको दिख रहा है कि वो रेड ओशियन हो चुका है, उसमें मार्जिन्स कम है, धीरे धीरे आप डाउनफॉल की ओर जा रहे हैं, तो सिर्फ रिपेयर करके या इधर की टोपी इधर करके टाइम पास करने की जगह निर्णय लीजिए, चाहे व्यापार बदलिए। तीसरा लेसन, बी पेशेंट। वो कहते हैं अर्निंग का सबसे बड़ा शत्रु क्या है, वेल्थ का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? हड़बड़ी और इमोशनल डिसीजंस। वॉरेन बुफे कहते हैं धीरज रखिए, राइट कंपनी को छाटिए, पूरी रिसर्च कीजिए। यदि आपकी रिसर्च राइट है और यदि आपकी कंपनी राइट है तो धीरज आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। वॉरेन बुफे का अगला लेसन, वो कहते हैं जिस प्रोडक्ट से आप प्यार करते हैं उस पे दांव मत लगाइए। प्रोडक्ट से प्यार करने के आधार पे इन्वेस्टमेंट का निर्णय नहीं होना चाहिए। जिस कंपनी की टीम काबिल है, जिस कंपनी का सीईओ काबिल है, उस पर निवेश करिए, क्योंकि यदि काबिल सीईओ रहेगा तो एक ऑर्डिनरी प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना लेगा, लेकिन यदि ना काबिल या अंडर परफॉर्मर सीईओ या हेड या डायरेक्टर या एमडी रहेगा तो वो काबिल को नाकाबिल बना देगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को ऑर्डिनरी बना देगा। वॉरेन बुफे का अगला लेसन, हैंग आउट विथ पीपल हु आर बेटर देन यू। आप उनके साथ रहिए जो आपसे बेटर है, आपसे हल्के लोग आपको कुछ नहीं दे सकते। इसीलिए आप सोचिए वॉरेन बुफे ने आगे बढ़ के बिल गेट्स को
कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूं। वॉरेन बुफे और बिल गेट्स के बीच महज 30 मिनट की मीटिंग तय हुई और पता है वो कितनी देर बैठे? 10 घंटे। बिल गेट्स ने कहा मैंने इनसे इंटरेस्टिंग आदमी नहीं देखा, और वॉरेन बुफे ने कहा मैंने इनसे इंटरेस्टिंग आदमी नहीं देखा, क्योंकि जब आप अपने से बेहतर लोगों के साथ होते हैं समय का पता ही नहीं चलता। तो वॉरेन बुफे कहते हैं अपने से हल्के लोगों के बीच उनका बॉस बनने की जगह अपने से बेहतर लोगों के बीच उनकी चिल्लर भी बन जाइए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वॉरेन बुफे का अगला लेसन, जब भी इन्वेस्ट करना हो, जब भी अच्छे मौके हो, सूनर इज ऑलवेज बेटर देन डीले। जितना जल्दी करें उतना अच्छा है, डीले सफलता का शत्रु है। तो साथियों, यदि आप कोई निर्णय डीले कर रहे हो, यदि आप कोई महत्वपूर्ण चीज किसी भी कारण से टाल रहे हो, तो आपसे मैं कहना चाहता हूं द सूनर द बेटर। और साथियों, अंत में वॉरेन बुफे का सबसे बड़ा लेसन, ये लेसन जो हर बिजनेस ओनर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में और खुद पे लागू करना चाहिए, वो है नॉलेज इन्वेस्टमेंट। वॉरेन बुफे हर दिन 500 पेज पढ़ते हैं। उनका कहना है मैं केवल ऑफिस जाता हूं, उसके बाद 500 पेज पर डे पढ़ने का प्रयास करता हूं, ताकि दुनिया के कोने कोने में कहां क्या अच्छा बुरा हो रहा है, कौन कैसे निर्णय ले रहा है, ये सब कुछ मुझे पता चल सके। सेकेंडली, उन्होंने कहा मैं जानता था जिस दिन मैं सफल होऊंगा उस दिन मुझे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में बोलने के लिए बुलाएंगे, अलग अलग कंपनीज को मुझे एड्रेस करना पड़ेगा, समाज बुलाएगा, सरकार बुलाएगी। उन्होंने पहले से अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल पे इन्वेस्ट किया, क्योंकि उनको स्टेज फियर था। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपको बड़ा होना है तो आपके पास नॉलेज इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अपने लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करिए, पब्लिक स्पीकिंग में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि कल जब आप बड़े होंगे और आप नहीं बोल पाएंगे, आपको बहुत शर्म आएगी, बहुत हीन भावना होगी। इसीलिए हम पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी नाम का एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करते हैं, जिसमें महज 50 लोगों को एडमिशन देते हैं, और 2 दिन के भीतर नहीं बोलने वाले आदमी को, कमजोर बोलने वाले आदमी को, डरने वाले आदमी को धुआंधार धाकड़ पब्लिक स्पीकर बना के साइंटिफिक विधि से निकालते हैं। पहली फुर्सत निकालिए, अपने आप पे निवेश करिए, यदि वॉरेन बुफे की राह पे चलना चाहते हैं तो, अन्यथा ये आपका जीवन है और ये आपकी जिम्मेदारी है। और वॉरेन बुफे 2 क्रांतिकारी शब्द देते हैं। पहला शब्द लॉन्ग टर्म अप्रोच, जो भी काम करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से करें, जो भी काम करें विजन के हिसाब से करें। एक व्यक्ति को हायर करें विजन के हिसाब से करें, एक फैक्ट्री में पैसा लगाएं विजन के हिसाब से लगाएं। और दूसरा क्रांतिकारी शब्द उनका है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। वो कहते हैं जैसे ही लॉन्ग टर्म अप्रोच आएगी, कंपाउंडिंग का मिरेकल आ जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज एक बार करने में परिणाम नहीं देती, उसी चीज को लगातार बार बार किया जाए। यदि हर महीने आप 5,000 रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं तो 50 साल की पीरियड में आप करोड़पति अरबपति हो जाते हैं। हम लोग अक्सर 50 साल के आसपास पहुंचते पहुंचते ये मान लेते हैं रिटायरमेंट का टाइम आ गया, अब अगली जनरेशन संभालेगी। मैं आज आपको बताता हूं, कभी भी अचीवर रिटायर नहीं होता। वॉरेन बुफे की संपत्ति उनके 50वें बर्थडे के दिन लगभग 22,000 करोड़ थी, और आज उनकी संपत्ति 53 लाख करोड़ की है। और साथियों, इस पूरी जर्नी में ऐसा नहीं था कि उनके ऊपर लोगों ने अविश्वास नहीं किया, उनको ताने नहीं मिले, उनको व्यंग नहीं मिले। यहां तक कि वॉरेन बुफे के ससुर जी ने उनसे कहा मुझे तुम्हारी फिलॉसफी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है और मुझे पूरा डाउट है कि तुम फेल होगे। लेकिन वॉरेन बुफे ने सफल होकर पूरी दुनिया को सफलता का नया पाठ पढ़ाया। आज बराक ओबामा जैसे दिग्गज भी वॉरेन बुफे के प्रशंसक हैं। दुनिया के बड़े बड़े हीरोज और हीरोइंस पूरे साल में जितना कमाते हैं उतना वॉरेन बुफे हर दिन कमाते हैं। उसके बावजूद वो विनम्रता की मूर्ति है। इस अकेले आदमी के जीवन का कुछ हिस्सा भी हम अपने जीवन में उतार पाए तो ये जीवन धन्य हो जाएगा। एक और बात, आपके बच्चे यदि कम उम्र में कोई बड़ा सपना देखें तो अगली बार उनका मजाक मत उड़ाना।